मैंने देखा नीरज पांडे द्वारा डायरेक्ट किया गया एक शो जिसका नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। अब मैंने खाकी द बिहार चैप्टर जो कि इसका पहला पार्ट था वो देखा था, नेटफ्लिक्स के ऊपर आया था। इंटरेस्टिंग शो था, मुझे वो पसंद आया था। उसका स्क्रीन प्ले अच्छा था, उसके अंदर कैरेक्टर्स थे वो कॉम्प्लेक्सिटी से भरे हुए थे और उन कैरेक्टर्स को देखने में एक अपनापन लगता था, देखने में इंटरेस्टिंग लगता था। ग्राउंड से जुड़ी हुई स्टोरी है ऐसा एक बार फील आया था। अब यहाँ पे जो बंगाल चैप्टर है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें तो आपको देखने मिलती है, द पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे देखने मिलता है, जबकि बिहार चैप्टर में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल आपको देखने नहीं मिलता था, पर यहाँ पे आपको देखने मिलता है और ये इसे एक अलग लेवल पे एस्केलेट करता है और इवेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब दूसरा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कॉप ड्रामा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉप ड्रामा देखने मिलेगा और जिस तरह से प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे स्टोरी को आगे लेके जाता है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और प्रोटैगनिस्ट के अपने कुछ राज है वो भी आपको यहाँ पे जानने मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और आपको लास्ट तक हुक करके रखेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टोरी कुछ बहुत ज़्यादा नई है, आपने अब तक अगर कॉप वाली सीरीज देखी है तो आपको पता है कि स्टोरी वैसे ही होगी, लेकिन स्टोरी धीरे धीरे कुक होती है। यहाँ पे लास्ट एपिसोड पे आके पीक आता है सीजन का एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी आपको पता चलती है, हर एक कैरेक्टर के इंटेंशंस के बारे में पता चलता है, अलग अलग एंगल से उनके इंटेंशंस किस तरह से इस दुनिया में प्रेजेंट करे जाए, वो सारी चीज़ों का डायरेक्टर ने ध्यान दिया है। और नीरज पांडे जितनी भी सीरीज बनाते हैं ना ये कॉप्स के रिलेटेड, वो सारी की सारी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। स्टोरी में कोई नयापन ना हो पर स्टोरी का स्क्रीन प्ले, स्टोरी के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स है जो कि आपके टेंशन को पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। लास्ट तक आप इसके स्क्रीन प्ले, स्टोरी और कंटेंट रिप्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। व्हेन आई कंप्लीटेड वॉचिंग दिस सीरीज एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन फील हुआ कि कुछ बढ़िया क्वालिटी चीज़ देखी है। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट। वैसे ऐसी फीलिंग बहुत कम सीरीज देख के आती है और इस तरह की सीरीज जो मैंने कई बार देखी है फिर से सिमिलर एक्सपीरियंस है, पर फिर भी वो एक्सपीरियंस अच्छा फील होता है। इस तरह की चीज़ मैंने फील की व्हेन आई वाज वाचिंग दिस सीरीज। कुछ एपिसोड्स में आप थोड़े थक जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लंबे एपिसोड्स हैं और हाँ सच में इस सीरीज के एपिसोड 1 आवर के ऊपर है मोस्ट ऑफ द एपिसोड, लेकिन फिर भी आप देखोगे क्योंकि इसमें नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उनके साथ। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, साइड कैरेक्टर्स का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो आप देखने में लास्ट तक एंड तक इंट्रीग रहोगे। इस सीरीज को देखने में मजा बहुत आएगा एंड दैट इज समथिंग विच वाज माय जेन्युइन एक्सपीरियंस वाचिंग दिस सीरीज। और अगर मैं ये कहूँ कि यार इस सीरीज में आपको बहुत बढ़िया विजुअल्स देखने मिलेंगे तो शायद ये वो सीरीज नहीं होने वाली। ठीक ठाक बजट पे शूट की गई है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सिनेमाटोग्राफी आपको देखने नहीं मिलेगी, लेकिन एक ग्राउंडेड रियलिस्टिक सिनेमाटोग्राफी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी जो कि आपको ठीक लगेगी वॉचिंग द एंटायर सीरीज। स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा बढ़िया है, स्टोरी को बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है और आपके सामने स्क्रीन पे एक एक इवेंट बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, तो आप बिल्कुल बोर नहीं होगे ये पूरी सीरीज देखने के टाइम। लंबी लगेगी लेकिन बोर नहीं होगे, इंटरेस्ट आपका एंड तक बना रहेगा। डेफिनेटली ये मस्ट वॉच अकॉर्डिंग टू मी 2025 में वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सीरीज जो मैंने देखी है। बाकी मैंने इनविंसिबल सीरीज भी देखी है इसी हफ्ते, तो उसका भी रिव्यू मैंने डाल दिया है, तो वो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और अगर आपने खाकी देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो।